कि हम लोगों को और शिक्षक लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, 40 साल से भूखे मर रहे हैं, एक पैसा नहीं मिल रहा है। और हम लोग तभी जाएंगे जब हम लोगों का वेतनमान का घोषणा हो जाएगा, तभी पटना से हम लोग हिलेंगे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती पर हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे हिलने वाले नहीं हैं। और नीतीश जी को हम सबों पर ध्यान देना होगा कि सबको कुछ न कुछ खैरात उन्होंने बांट दिया है, बस हम ही लोग बचे हुए हैं जहाँ पर वो हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं से आपको कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि हम 2 दिन में कर देते हैं। हमको खुद बात हुई है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं बोल देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। लगता है चुनाव में बस आश्वासन देकर निकल जाते हैं। नहीं, निकलने तो नहीं देंगे। उनको तो देना पड़ेगा, वेतन हर हाल में देना पड़ेगा। इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं और लेके रहेंगे, और उनको देना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आपके सामने आए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है पटना के एमएलसी क्वार्टर में। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ नवल किशोर यादव यानी बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष का यहाँ पर घर आवास है, सदस्य हैं भाजपा के, और दूसरी ओर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ वित्त रहित शिक्षकों का जो है वो अंबार लग गया। यहाँ पे लोग लगातार आ रहे हैं, बैठ रहे हैं। जानेंगे इन लोगों से कि आखिर क्या तकलीफ इनकी ऐसी है कि इस कड़कड़ाती धूप में इन्हें यहाँ पर नवल किशोर के आवास के बाहर बैठना पड़ रहा है। क्या कारण है, क्यों बैठे हैं यहाँ पर? हम यहाँ एमएलसी आवास में आए हैं। विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी हैं, उनके यहाँ अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। वे हमारी आवाज उठा रहे हैं, पहले से भी उठाते रहे हैं, विधान परिषद में भी उठाते रहे हैं, और फिर हम उनसे मिलने आए हैं। पहले हम लोग गांधी मैदान से चले थे, हम लोगों को रोक दिया गया फ्रेजर रोड में। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी बात रखने के लिए। तो आपको लगता है कि यहाँ पर ऐसे एमएलसी क्वार्टर में जमा होने से आप लोगों पे कोई फायदा होगा? हाँ, हमारी बात को नवल किशोर यादव वित्त की बात को हमारे अनुदान के लिए बार बार वे आवाज उठा रहे हैं, विधान परिषद में आवाज उठा रहे हैं, और उनसे उम्मीद है कि वे हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे। और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके विचार क्या है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं हम वेतनमान के लिए, और हम लोगों को वेतनमान चाहिए। हम लोग वित्तरहित कर्मी हैं, हम लोग वेतनमान के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पे इस तरीके से बैठने से कोई फायदा होगा? फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। कैसे होगा? सरकार में है नवल किशोर यादव, तो फायदा तो होगा ही, दिलाएंगे। ये शिक्षक प्रतिनिधि है, इन्हीं का काम है दिलाने का। शिक्षक प्रतिनिधि है, लेकिन इतने दिनों से आप लोगों की मांग नहीं सुनी जा रही है। भाजपा कार्यालय में भी आप लोग बड़ी तादाद में वो पहुंचे। हाँ, तो मांग तो सुनी जाएगी, थोड़ा देर हो रहा है लेकिन दुरुस्त होगा। जैसा कि हम आपको नजारा दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी तकलीफ आ गई है कि जिस एमएलसी क्वार्टर में इन्हें यहाँ इस तरीके से आकर के जमीन पर बैठना पड़ रहा है। मैडम, क्या स्थिति है, क्यों बैठे हैं आप? वित्त रहित कर्मी है, मतलब वित्त रहित शिक्षक है, वेतन चाहिए, वेतनमान के लिए बहुत सालों से हम लोग इस दंश को झेल रहे हैं। हमारे भी बच्चे हैं, 40 सालों से हम लोग को वेतन नहीं मिला है। कॉलेज के इंटरनल सोर्स से थोड़ा बहुत जो वेतन मिलता है उसी में गुजारा होता है। इतनी तेज़ गर्मी में जहाँ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहाँ बेटियों की ये स्थिति हो गई है कि कहीं भी जा करके बैठना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। नीतीश जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने बिहार में बहुत विकास किया, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम लोग को पूर्णतः उम्मीद है कि नीतीश जी हम लोग की भी बात सुनेंगे और हम लोग का वेतनमान होगा। देखिए, साफ कहा जा रहा है कि नीतीश जी जो है वो विकास पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो जितने काम कर रहे हैं, यहाँ महिलाएं जैसे तैसे कहीं भी बैठ रही है। आखिर किस तरह का विकास नीतीश जी कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है, नीतीश जी के सरकार तक आपकी मांग पहुंचेगी? देखिए, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पहुँचाने का अपना मांग समूचा कि हम लोगों को वेतनमान मिले, लेकिन कुछ लोग हैं जो वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। कौन से लोग, कुछ बताइए खुल के। अब कौन से लोग कहें, हम लोग मतलब हम लोगों के पैर खींचने वाले बहुत से लोग हैं।
अच्छा, उससे पॉजिटिव में हमारे नीतीश जी से तो हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोगों को और शिक्षक लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, 40 साल से भूखे मर रहे हैं, एक पैसा नहीं मिल रहा है। और हम लोग तभी जाएंगे जब हम लोगों का वेतनमान का घोषणा हो जाएगा, तभी पटना से हम लोग हिलेंगे। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती पर हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे हिलने वाले नहीं हैं। और नीतीश जी को हम सबों पर ध्यान देना होगा कि सबको कुछ न कुछ खैरात उन्होंने बांट दिया है, बस हम ही लोग बचे हुए हैं जहाँ पर वो हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको हम लोगों पर भी ध्यान देना होगा, और जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम लोग पटना की धरती छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं लोग, पटना की धरती तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक इनकी बातों को ना रखा जाए, इनकी बातों को सुना ना जाए और उस पर जवाबदेही ना हो। यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। देखिए, एक तरफ नवल किशोर यादव का जो है वो आवास है और ठीक उसके सामने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। नीतीश जी नहीं सुनेंगे बात को तो क्या कीजिएगा? नीतीश जी ही सुने हैं हम लोगों की बात को। जब वो आए थे तो उनका यही मुद्दा था कि हम वित्त रहित को खत्म करेंगे, वित्त रहित को खत्म कर हुए अनुदानित बनाए। हम लोगों को उन्होंने कुछ देने का काम किए और उम्मीद है कि वही इसको खत्म करेंगे और हम लोगों को वेतनमान देंगे, ऐसा भरोसा है। निश्चित तौर से वो देंगे। देखिए, अभी तक नीतीश कुमार पर जो है लोग भरोसा बनाए हुए हैं और उसी भरोसे पे यहाँ पर टिके हुए हैं। यहाँ पर लोगों के साथ एक साथ एकजुट होकर के टिके हुए हैं। मैडम, क्या कहिए? हमको वेतन चाहिए। हम 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, मुझे वेतन चाहिए। सरकार सुन नहीं रही है। अब हम लोग इसी को सुनाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। एमएलसी के यहाँ, एमएलए के यहाँ, सब अपना कथा। कहीं से आपको कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, सम्राट चौधरी जी बोले हैं कि हम 2 दिन में कर देते हैं। हमको खुद बात हुई है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं। बोल देते हैं फिर चुप हो जाते हैं। लगता है चुनाव में बस आश्वासन देकर निकल जाते हैं। नहीं, निकलने तो नहीं देंगे। उनको तो देना पड़ेगा, वेतन हर हाल में देना पड़ेगा। इसीलिए तो हम लोग बैठे हैं और लेके रहेंगे, और उनको देना ही पड़ेगा। और अगर नहीं दे पाए तो आगे का एक्शन क्या है? तो हम लोग भूखे मर जाएंगे यहीं पर, उन्हीं के आवास के सामने। इलेक्शन का भी टाइम आ रहा है तो देंगे ही, विश्वास है देंगे। अनुदान दिए हैं, वेतनमान भी देंगे, उम्मीद है देंगे। अनुदान दिया है, वेतनमान भी देंगे। सम्राट चौधरी ने भी इन्हें आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह की स्थिति सामने देखने को मिल रही है, चुनाव एक तरफ सर पर है, दूसरी तरफ इस तरीके से लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या इनके बातों को सुना जाएगा, इनकी मांगों को सुना जाएगा और पूरा किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं पूरा किया गया तो भाई इन्हीं के क्वार्टरों के सामने हम जो है भूखे मर जाएंगे। अब नीतीश कुमार की सरकार तक कब इनकी आवाज पहुंचती है, देखना बड़ी बात होगी। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Ek News 24। धन्यवाद।